अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 क्लास फर्स्ट ईयर मैथ्स कंटाप बुक पब्लिशर से। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल p of z is equal to z square minus 2z plus 2 and use this to factor the polynomial। पहले हमने रूट फाइंड करने हैं और फिर उन रूट्स की हेल्प से इस पोलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करके दिखानी है, फैक्टर्स बना के दिखाने हैं। वेरीफाई फैक्टराइजेशन बाय एक्सपेंडिंग इट, और उसके बाद जो हमने फैक्टराइजेशन की होगी उस फैक्टराइजेशन को मैं ओपन करूंगी और वापस मेरे पास ये पोलिनोमियल आ जाएगा। तो सबसे पहले काम से स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो पोलिनोमियल था उसको मैंने फैक्टराइज करना है, जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। अब अगर आप इसको मिड टर्म ब्रेक से करना चाहते हैं तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी, इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ करेंगे। सो आपके पास यहाँ जी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -2 हो जाएगी और कांस्टेंट आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद आपने फार्मूला यूज़ करना है, जी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। ये आपका फॉर्मूला आ गया, होल डिवाइडेड बाय 2a। इस फॉर्मूला की हेल्प से मुझे इस इक्वेशन के दो रूट्स या दो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। सो -2 का स्क्वायर लूँगी, -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। नेक्स्ट हमारे पास माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर हो जाएगा +4 और 4 2 टाइम्स 8 हो जाएगा होल डिवाइडेड बाय 2। और उससे नेक्स्ट हमारे पास 2 प्लस माइनस रूट ऑफ -4 होल डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब क्योंकि अगेन आपके पास नेगेटिव नंबर आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो आप इसको -1 के मल्टीपल के तौर पे सबसे पहले लिखें, ताकि नेक्स्ट स्टेप में इस -1 की जगह मैं आयोटा स्क्वायर पुट कर दूं, प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय 2। और ये मेरे पास हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा अपना स्क्वायर रूट कैंसिल करके आउटसाइड आएगा तो आयोटा रह जाएगा, और 4 भी अपना रूट कैंसिल करके 2 बनेगा होल डिवाइडेड बाय 2। अब डायरेक्ट कटिंग तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, सो आई विल टेक 2 एज कॉमन। सो 1 प्लस माइनस आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से 2's की कटिंग कर दें और अब आपके पास ये इसके रूट्स आए हैं 1 प्लस माइनस आयोटा। अब नेक्स्ट हमारे पास हम इन रूट्स को z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा लिख सकते हैं और z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा लिख सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में ये गिवन था कि आप इन रूट्स को यूज़ करके अपने पोलिनोमियल को फैक्टराइज करके दिखाएं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी फैक्टराइजेशन पढ़ी हुई है जूनियर क्लासेस में, जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होता था एक्स स्क्वायर -2x - 3। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी हो तो यहाँ पे आपके पास फैक्टर्स इसके बनते थे एक्स स्क्वायर -3x + 1x -3, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन बनती थी x - 3 प्लस लास्ट 2 में से 1 कॉमन आएगा x - 3 और x + 1 × x - 3, ये इसके फैक्टर्स होते थे। अब इन फैक्टर्स की हेल्प से अगर हमने रूट फाइंड करने होते थे तो इस इक्वेशन में हमारे पास सामने 0 होता था, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को भी हम 0 रखते थे, सेकंड एक्सप्रेशन को भी 0 रखा जाता था, और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, यानी एक रूट 1 आ रहा है और एक रूट 3 आ रहा है। अब अगर मुझे कोई इन रूट्स से इक्वेशन बनाने को कहे तो इन रूट्स की हेल्प से मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगी कि मैं सबसे पहले अपनी इस इक्वेशन को जनरेट करने के लिए, रीजनरेट करने के लिए मैं सबसे पहले वो वेरिएबल लिखूंगी जो इस इक्वेशन में यूज हो रहा है, दैट इज x। उसके बाद मैं ये जो गिवन रूट था इसका साइन चेंज करूंगी, यानी इस x में से माइनस करूंगी अपने फर्स्ट रूट को, इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करूंगी और इसको फर्दर में मल्टीप्लाई करवाऊंगी, अगेन आई विल राइट x, और अब मैं इसमें से माइनस करूंगी सेकेंड रूट ऑफ द इक्वेशन। और अब अगर मैं फिलिंग यहाँ पे कर लूँ तो ये बनेगा x - 1 और x - 3, और अब आप इसको एक्सपेंड करके देखते जाएं
तो ये आपके पास वापस वही पोलिनोमियल या इक्वेशन बन जाएगी जो आपके को स्टार्ट में गिवन थी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x और माइनस इंटू माइनस प्लस 3। तो आपके पास ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा +3, यहाँ पे -3x आना था, यहाँ पे -1, और ये मैंने जो वैल्यूज़ चेंज की थी यहाँ पे एक -1 लिख लीजिएगा, ये -1 था। तो ये नेगेटिव, इस -1 के साथ सॉल्व होने की वजह से ये +1 हो जाता, यहाँ पे +1 हो जाएगा, और यहाँ पे अब वैल्यूज़ में आपके पास -3x तो आएगा लेकिन +1x आएगा, तो -2x और -3 यहाँ पे। तो ये आपका वही एक्सप्रेशन दोबारा से बन गया जो मैंने स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको दिया था। तो माइंड में आपने ये रखना है कि जो वेरिएबल आपको गिवन होगा उसमें से फर्स्ट रूट को भी आपने माइनस करना है, जो वेरिएबल आपको गिवन होगा उसमें से सेकंड रूट को भी माइनस करना है, और फिर उन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाते हुए आप अपना ओरिजिनल एक्सप्रेशन वापस ले सकते हैं। तो रूट्स तो हमारे पास आ चुके हैं, ये है मेरा फर्स्ट रूट और ये है मेरा सेकंड रूट। अब मैंने अपनी इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करके दिखानी है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगी अपनी इक्वेशन या अपना एक्सप्रेशन जिसको मैंने फैक्टराइज करके दिखाना था, दैट इज z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे वो वेरिएबल रखा जाता है, दूसरी ब्रैकेट में भी वही वेरिएबल रखा जाता है, और उसमें से रूट्स को माइनस करवाया जाता है। तो मैं यहाँ लिखूंगी z माइनस फर्स्ट रूट, z माइनस सेकेंड रूट। ये किसी भी क्वेश्चन के रूट्स की हेल्प से उसको फैक्टराइज करने का तरीका है। किसी भी एक्सप्रेशन को जब कभी आपने फैक्टराइज करना हो और आपको उसके रूट्स पता हो तो आप दोनों रूट्स को माइनस करवा दिया करें उस वेरिएबल में से और बाद में उनका प्रोडक्ट ले लिया करें। z एज इट इज आएगा, फर्स्ट रूट है हमारे पास 1 प्लस आयोटा, और सेकेंड रूट है हमारे पास z माइनस साइन एज इट इज 1 माइनस आयोटा। ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, z माइनस 1 माइनस आयोटा, और नेक्स्ट है जी z माइनस 1 प्लस आयोटा। ये आपके पास इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में था कि आपने जो फैक्टराइजेशन की है अब इसको एक्सपेंड भी करके देखें कि इसकी एक्सपेंशन करने से या इन ब्रैकेट्स को ओपन करने से आपका जो एक्सप्रेशन है वो दोबारा से बनता है, यानी हम अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसको चेक करके देख लेते हैं। नाउ बाय expanding the फैक्टर्स की मैं एक्सपेंशन कर रही हूँ ताकि ये बात इस्टेब्लिश हो जाए कि ये इसके फैक्टर्स हैं। तो आप z पिक करेंगे, इसको पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, दैट इज z माइनस 1 प्लस आयोटा, फिर -1 लें, इसको भी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास है यहाँ पे नेगेटिव आयोटा, उसको भी आप मल्टीप्लाई करवा दें z माइनस 1 प्लस आयोटा से। एक्सपेंशन करके देख लेते हैं, z स्क्वायर माइनस z प्लस z आयोटा माइनस z प्लस 1 माइनस आयोटा z माइनस इंटू माइनस प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास आयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास z स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव आयोटा z पॉजिटिव आयोटा z से कैंसिल आउट होगा, ये दोनों वैल्यूज सॉल्व होके -2z बनेंगी। नेक्स्ट है आपके पास पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव आयोटा से कैंसिल होगा, +1 यहाँ बचेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं -1। तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन था z स्क्वायर माइनस 2z माइनस इंटू माइनस +1 यहाँ पे बन जाएगा, और ये देखिए हमारे पास वापस वही एक्सप्रेशन आ गया जिसकी बिल्कुल स्टार्ट में हमने वेरिफिकेशन की थी। सो ये वेरीफाई हो गया कि हमारे जो गिवन फैक्टर्स थे उनको जब हमने वापस मल्टीप्लाई करके देखा, जो गिवन रूट्स थे, रूट्स की हेल्प से हमने फैक्टर्स बनाए थे और फैक्टर्स को वापस मल्टीप्लाई करवा के देखा तो हमारे पास वापस वही एक्सप्रेशन बन गया है। सो इट इज़ वेरीफाइड।
अब ये वेरीफाई हो चुका है कि यही इसके रूट्स थे और रूट्स की हेल्प से हम फैक्टर्स बना सकते हैं और फैक्टर्स की हेल्प से हम वापस अपना एक्सप्रेशन जनरेट कर सकते हैं।